You are currently the only person in this conference. Person in this conference. हेलो ऑनलाइन एवरीवन। अरे गेट खोल दो यार। हैं? खोल ही दो।
हाँ बोलो शालिनी, बोलो, डाउट बताओ। सर कल मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया था। कैन यू मेक मी अ प्रेजेंटर? आई जस्ट नीड टू शेयर वन सिंटेक्स और हाँ हाँ, मैं मिल गया स्क्रीन मुझे। सर above is my code for left join and the down one is my from ChatGPT। सर उसमें अगर मैं लिख रही हूँ तो इट्स शोइंग एरर। सेम चीज चैट जीपीटी से गिविंग द आउटपुट। मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, मुझे वो जानना था। अभी फ्रॉम एम्प्लॉयज लिखा है ना आपने, तो फ्रॉम एम्प्लॉयज के बाद ई तो आपने लिखा ही नहीं। जब ई बनाना नहीं तो ई यूज कैसे कर लिया आपने? सॉरी, फ्रॉम एम्प्लॉयज ई लिखा है सर। अच्छा यहाँ पे। आप आपके वाले में ना। ओ ओके, एक सेकेंड। नहीं सर, अभी भी वही दिखा रहा। अब तो एरर चेंज हो गई होगी मैं ना, अब दिखाओ। मैं स्क्रीन शेयर करूँ, एक मिनट। स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ बस। जी, मिल गया आपको एक्सेस। अगर आपको विजिबल हो तो बताना। ये है हाँ मेरा जी हाँ। सिंटेक्स। शो जरा वो करना है, डिस्क्राइब एम्प्लॉय टेबल, डिस्क्राइब एम्प्लॉइज। इसमें सैलरी वाले कॉलम का नाम बताओ। देखो सैलरी वाले कॉलम का नाम क्या है? सैलरी है ना। हाँ और आपने क्या लिखा है? ई अंडर स्कोर सैलरी। तो सर एम्प्लॉय टेबल है ना, अरे तो एम्प्लॉय से एम्प्लॉय सैलरी टेबल तो उठा रहे हैं डॉट ना। लगेगा ना, अंडर स्कोर थोड़ी लगता है। ओ अच्छा। ई डॉट करेक्ट सैलरी है। होगा फिर। कराइए रन। मिल गया डेटा। अब ठीक है सर, थैंक यू। ओके, तो अभी लास्ट टॉपिक क्या था हमारा? फॉरेन की। फॉरेन की पढ़ा था ना लास्ट हम लोगों ने, फॉरेन की हो गया ना। ठीक है, तो अभी सर अभी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किया है, अभी पुराने पे ही हूँ। आज का ठीक है, टाइम कर दे लो देना। पुरानी वाली एक्सरसाइज ही करते रहो। अभी हम लोग जो है एक काम करते हैं, हाँ, क्लॉजेस पढ़ न्यू लेते हैं, है ना। एक्सरसाइज मत देना सर आज के लिए प्लीज। क्लॉजेस पढ़ लेते हैं, क्लॉजेस पढ़ लेते हैं एक्सरसाइज। क्लॉजेस पढ़ लेते हैं, कुछ क्लॉजेस कर लेते हैं आज आज और फिर 2 दिन तो लगेंगे क्लॉजेस करने में। पहले कुछ क्लॉजेस कर लेते हैं, फिर कुछ फंक्शन कर लेंगे। तब तक हल्का हल्का चलता रहेगा ना, क्लॉजेस और फंक्शन करने में टाइम लगेगा। फिर क्लॉजेस और फंक्शन करने के बाद फिर देखेंगे वो टॉपिक, ट्रिगर प्रोसीजर जो भी है ना। तब देखो चलो। चलो शुरू करते हैं। तो मैंने आप लोगों को जो कुछ क्लॉजेस में शायद मैंने ग्रुप बाय पढ़ा दिया आपको। ग्रुप बाय नहीं पढ़ाया ना, एक बस एक ऑर्डर बाय पढ़ाया होगा बस। ऑर्डर है ना, ऑर्डर में लगाने के लिए। और एक पढ़ा दिया होगा मैंने आपको कुछ वो क्या कहते हैं, एग्रीगेट फंक्शन, सम, काउंट, मैक्स, मैंने ये पढ़ा दिया होगा बस, है ना। बाकी आपने जो मेनली सीखा है वो सिर्फ डीडीएल, डीएमएल, है ना। और इसके अंदर ज्वाइन और फॉरेन की, इतना आपने सीखा है तक, राइट ना। ठीक है, क्लॉजेस पढ़ते हैं आज, क्लॉजेस सीखते हैं।
रूम की हालत बुरी हो रही है यार। 2 दिन हो गए बोलते हुए अब तो। चलो टॉपिक है। ऐसा लिख दूंगा साफ साफ ग्रुप में। सर एक मेरा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, अगर हाँ हम जी। सीक्वल पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर ले, ओनली सीक्वल, डू वी हैव एनी अपॉर्चुनिटी इन इंडस्ट्री? दोबारा बताइए। आई एम सेइंग अगर हमने सीक्वल पे ही हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया काफी, डू वी हैव एनी जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटी इन इंडस्ट्री ओनली फॉर सीक्वल? सारे जॉब सीक्वल बेस ही है। डेटा एनालिसिस सीक्वल बेस है, बिजनेस एनालिस्ट सीक्वल बेस है आपके पास, डीबीए सीक्वल बेस है आपके पास, रिसर्च एनालिस्ट सीक्वल बेस है आपके पास, और डेटा इंजीनियरिंग सीक्वल बेस है आपके पास। सब जॉब ये डेटाबेस सीक्वल के बेसिस पे, लेकिन दूसरे सर टूल्स में उसमें तो चाहिए। ऐड ऑन करके मेरे पास जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, पाइथन, मशीन लर्निंग, सब में ऐड हो रहा है। मैं वही बताया, दूसरी चीजें चाहिए सब। पाइथन चाहिए होगी आपको, है ना। और मैंने तो बहुत पहले कह दिया, मैंने अभी तो मांगना शुरू किया है कंपनी। मैंने बहुत पहले कह दिया था ये बच्चों से कि जो लोग भी डेटा एनालिसिस में है, वो मशीन लर्निंग कम से कम देख ले। तो मांगेगी इंडस्ट्री में। ठीक है सर। तो पाइथन मतलब पाइथन तो चाहिए थोड़ा बहुत, इतना बहुत ज्यादा तो नहीं आना चाहिए। ऐसा मतलब जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा अच्छा पाइथन आता हो। तो लेकिन सीक्वल अच्छे से आना चाहिए। तो यस अवेलेबल है, लेकिन पाइथन बिल्कुल नहीं आता तो नहीं चलेगा। ऐसा है। चाहे कंपनी में जाने के बाद कभी भी पाइथन में एक स्क्रिप्ट ना लिखनी पड़े, सिर्फ माइस्क्ल ही करना पड़े, है ना। लेकिन फिर भी जो है वो पाइथन आना तो चाहिए। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको आना तो चाहिए, ये है। ठीक है। चलो ठीक है, फटाफट शुरू करते हैं। तो क्लॉजेस देखते हैं। यहाँ पे यूज अमेजॉन बोलता है, मैं यूज अमेजॉन और शो टेबल्स। एम्प्लॉय टेबल है इसमें से, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ये एम्प्लॉय टेबल आ गई आपके पास। कुछ ब्लैंक नहीं है इसमें। नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, नोएडा, दिल्ली। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन्हें अपडेट कर देते हैं, है ना। अपडेट एम्प्लॉय टेबल, सेट एम्प्लॉय एड्रेस इक्वल टू, नैनीताल जाने का मन कर रहा है मेरे को। वेयर एम्प्लॉय आईडी इज प्रधानमंत्री। ठीक है ना। और एक और था, 112 बचा ना बस केवल। नागपुर। वेयर एम्प्लॉय एड्रेस इज, ठीक है ना। वेयर एम्प्लॉय इज नल, नागपुर। ठीक है, ऐसा भी किया जा सकता है। Escort NAM, this is day 7, day 7 भी है, ठीक है। देखिए यहाँ आपके पास जैसे कि आ रहा है डेटा। अभी इसके अंदर जैसे मान लीजिए अभी सैलरी में भी कुछ है क्या, कहीं पे मिला है और कुछ है। चलो ठीक है, तो नोएडा में है, ठीक है। एक जीरो है, एक आपके पास नल है, ठीक है। तो अपडेट करो क्या, कर देते हैं। एम्प्लॉय का सैलरी, एम्प्लॉय का सैलरी रख देते हैं, ये सैलरी है ना। वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज नल, ठीक है ना। ऐसा, या फिर आगे वो देखो नल की जगह पे राइट, वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल टू जीरो। तो वहां भी मतलब कुछ चेंजेस कर सकते हैं आप लोग, है ना। चलो ठीक है, ये आपके पास सैलरीज आ गई। यहाँ पे डेटा सेट आ गया राइट ना, ये डेटा सेट है। यहाँ पर हम लोग जो है जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको फंक्शन पढ़ाए हैं। एग्रीगेट फंक्शन आपको पढ़ा है। एग्रीगेट फंक्शन में आपको सम पढ़ाया है, मिक्स पढ़ाया है ना, मिन पढ़ाया है आपको मैंने, और काउंट पढ़ाया है, एंड एवरेज।
तो जैसे मैंने कहा कि सेलेक्ट करना है मेरे को एम्प्लॉय का सैलरी ओनली फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो ये क्या करेगा, केवल सैलरी वाला ही कॉलम प्रिंट करेगा आपके सामने, ठीक है ना। अब इसके अंदर से जैसे मान लीजिए आपने कहा मेरे को मैक्सिमम सैलरी कितना हम किसी को दे रहे हैं, मैक्सिमम सैलरी क्या दे रहे हैं किसी के एम्प्लॉय को, तो वो पता चल जाएगा 83,000 मैक्सिमम सैलरी है। ऐसे मिनिमम निकाल सकते हैं आप लोग, टोटल निकाल सकते हैं आप लोग, है ना, कि मिनिमम क्या सैलरी दे रहे हैं हम लोग, टोटल क्या सैलरी दे रहे हैं हम लोग, सब निकाल सकते हैं। तो मिनिमम सैलरी जो दे रहे हैं किसी एम्प्लॉय को वो दे रहे हैं हम लोग ये 27,000 रुपए, है ना। टोटल जो सैलरी दे रहे हैं वो दे रहे हैं हम लोग 4,74,000 रुपए, है ना, 4,74,000 ये दे रहे हैं हम लोग। और इसके अलावा लाइक काउंट करना है आपको कितने सैलरीज यानी कि कितने एम्प्लॉय है हमारे पास, तो काउंट लगा सकते हैं आप लोग। तो काउंट है 8, 8 एम्प्लॉय है हमारे पास ना। एवरेज सैलरी कितना दे रहे हैं किसी को हम लोग एवरेज भी, ठीक है ना, तो एवरेज लगा सकते हो। एवरेज 59,374, मतलब वो 60,000 एवरेज सैलरी दे रहा है। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ आपको, ये एग्रीगेट फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है ना। ये एग्रीगेट फंक्शन है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहा कि मेरे को टोटल काउंट करने हैं कितने पीपल है ना, कितने लोग हैं हमारे, काउंट करना है मेरे को। तो मैंने कहा कि सेलेक्ट, और मैंने कहा काउंट करना है, ठीक है ना। स्टार कोई भी ले लो, स्टार या एम्प्लॉय का कोई भी ले लो आप लोग कॉलम यहाँ पे, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो आपको पता है कितने हैं मेरे पास, 8 लोग हैं, 8 आ रहा है आपके पास, है ना। अब मुझे इसमें ये देखना है किस डिपार्टमेंट में कितने हैं, किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है, मुझे ये देखना है ना, कि एम्प्लॉय में ये एड्रेस है, मतलब किस एड्रेस है, तो एड्रेस अभी 8 ही है। मुझे देखना है कि कहाँ पे कितने लोग हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली वाला है तो दिल्ली वाले कितने हैं, फिर है ना वो देखना है मेरे को, उन्हें काउंट करना है। जैसे मान लो एम्प्लॉय एड्रेस का, तो ये केवल एम्प्लॉय एड्रेस वाला कॉलम प्रिंट कर देगा मेरे पास, ये रहा, ठीक है, इस तरीके से। और मैंने कहा कि डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट आपके पास बता रहा है कि आपके पास नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, नागपुर और नैनीताल 5 जगह के लोग हैं। कहाँ के कितने लोग हैं वो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, कहाँ के कितने एम्प्लॉय, राइट ना। तो उसे हम लगा सकते हैं कैसे, काउंट करके, काउंट मेथड से, है ना। अब लेकिन कैसे, हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर ग्रुप बाय लगाना पड़ता है। तो यहाँ से आपका इंट्रोड्यूस होता है ग्रुप बाय, क्या वो ग्रुप बाय लगाना है, ठीक है ना। ग्रुप बाय देखिए कैसे होता है, जैसे आपने कहा सिलेक्ट करना है मेरे को काउंट इसका एम्प्लॉय के एड्रेस का फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ये आ गया आपके पास टोटल काउंट 8 लोगों का। इसमें आपने लगा दिया ग्रुप बाय, तो ग्रुप बाय किसी एक कॉलम पर लगेगा, तो एम्प्लॉय एड्रेस पे लगा दिया, तो यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस के ऊपर कॉलम पे लग गया 3 1 1 1 2, मतलब 3 एम्प्लॉय किसी एक जगह के हैं, एक एम्प्लॉय एक है, एक एम्प्लॉय एक है, एक एम्प्लॉय और 2 एम्प्लॉय एक जगह के हैं। तो 3 2 5 और 3 8 होगा टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। कौन सी जगह के वो एम्प्लॉय, वो एड्रेस के नाम तो होना होगा, तो वो एम्प्लॉय एड्रेस आप लोग मेंशन कर सकते हैं। ये रहा वो एम्प्लॉय का एड्रेस, ये रहा, एंटर। नोएडा के 3 है, गाजियाबाद का 1, दिल्ली का 1, नागपुर का 1, नैनीताल के 2, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपके पास, ग्रुप है। ऐसे ही आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो है वो टोटल क्या सैलरीज दे रहे हैं, तो यहीं पे आप लोग क्या लगा देंगे, सम लगा देंगे, सम ऑफ एम्प्लॉय सैलरी। तो टोटल सैलरी बताएगा मेरे को, ये रहा 4,74,000, है ना। अभी 4,74,000 हम लोग देखना चाह रहे हैं एड्रेस वाइज, है ना, ये डिपार्टमेंट वाइज, पोस्ट वाइज, ये जैसे भी है। तो हमने क्या दिया कि यहाँ पे ग्रुप बाय लगा देंगे आप लोग, कि ग्रुप बाय जैसे भी लगाना आपको लगा दूं। इसको डिपार्टमेंट वाइज लगा सकते हो आप लोग, ठीक है ना, पोस्ट वाइज लगा सकते हो, डेजिग्नेशन वाइज लगा सकते हो। मेरे पास एड्रेस वाला है, मैं एड्रेस लगा के दिखाई दूँ आपको, देखिए ये आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 2,19,000 एक जगह दे रहे हैं, 27 एक जगह, 76 एक जगह, 67 और 83,000। कहाँ पे कितने दिए जा रहे हैं वो देखना है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का एड्रेस, भाई एम्प्लॉय का नेम थोड़ी प्रिंट कर लेंगे आप। वैल्यू कितनी प्रिंट हो रही है, टोटल 5, एम्प्लॉय कितने हमारे पास 8, एम्प्लॉय के नाम भी कितने होंगे 8, वो 8 नाम कैसे प्रिंट हो जाएंगे। तो ग्रुप बाय में ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते, एरर देगा आपको। यहाँ सिर्फ वही प्रिंट कर सकते हो जिसपे आपने ग्रुप बाय लगा रखा है, एड्रेस केवल वही प्रिंट हो सकता है। तो एड्रेस वाला प्रिंट कर दिया, एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। तो एड्रेस 5 है आपके, 5 एड्रेस प्रिंट हो गई है आपके पास। सबसे ज्यादा आप लोग नोएडा में पे कर रहे हैं 219, ठीक है, बाकी गाजियाबाद में 27, दिल्ली 76, नागपुर 67 और नैनीताल में 83,000, ठीक है, 83,000 पे कर रहे हैं। ये तरीका है, ये ग्रुप बाय आपके मेथड हो गया। ऑनलाइन बोलो क्या बोलते हो, समझ में आया ये। ऑर्डर बाय बता दिया था मैंने, एक बार ऑर्डर बाय फिर से बता देता हूँ। देखिए एक मैंने बताया था ऑर्डर बाय, जैसे आपने कहा कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय टेबल से सब कुछ प्रिंट कर देगा।
मैंने कहा कि मेरे को जो है वो एम्प्लॉय देखने हैं, मेरे को एम्प्लॉय जो देखने हैं वो देखने हैं सैलरी वाइज, सबसे छोटा सैलरी वाला पहले आना चाहिए, है ना। तो आप कह देंगे ऑर्डर बाई एम्प्लॉय का सैलरी। तो ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा। सबसे छोटा सैलरी वाला ये है रमन गाजियाबाद का, फिर 36,000 रुपए रमनजीत नैनीताल से, 46 सी सिंह नैनीताल से, 63 राहुल कुमार, 67 रवि, 72 76 83, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में लग गया। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है, आप चाहो तो खुद से असेंडिंग ऑर्डर लगा भी सकते हो, यहाँ पे लिखा है पे ASC असेंडिंग ऑर्डर, है ना। और यहाँ पे डिफॉल्ट भी असेंडिंग ही होता है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, डिसेंडिंग लगाना होगा तो आपको फिर बोलना पड़ेगा यहाँ पे, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले 83,000 संजय, फिर 76 72 67 63 46 40 37 27, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। इसी में आप लोग जो है वो ग्रुप बाई प्लस ऑर्डर बाई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सिलेक्ट एम्प्लॉय के एड्रेसेस कमा सम ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है ना, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल एंड ग्रुप बाय एम्प्लॉय एड्रेस, ये टेबल बन गई आपके पास। अब इस टेबल के ऊपर आप लगा देंगे ग्रुप बाय, इस टेबल के ऊपर ग्रुप बाय लगा देंगे। क्या आपने कहा इसमें जो पैसा है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब 27,000 पहले, फिर 67, फिर 76, फिर 83,000, फिर 2,19,000। अब उल्टा पीछे हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है ना अभी तो ये। अब इसको कर सकते हैं, कैसे कर देंगे आप लोग, ऑर्डर बाई। अब ऑर्डर बाई किस पे, एम्प्लॉय का सैलरी, वो कॉलम प्रिंट ही नहीं करा रखा आपने, आपने सम ऑफ एम्प्लॉय सैलरी प्रिंट करा रखा है, ऐसे लगेगा, है ना। एम्प्लॉय सैलरी अगर मैं लिखूंगा केवल तो एरर दे देगा, एम्प्लॉय सैलरी नाम का कॉलम ही नहीं है ना, कॉलम किस कौन सा है, सम ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, ऐसा वो एरर दे देगा, ठीक है। सम ऑफ एम्प्लॉय सैलरी को एज सैलरी के नाम से दिखाओ, आ रहा है सैलरी के नाम से, ठीक है, एज सैलरी, ये देखिए ऐसे आप लगा सकते हैं, कोई नाम दे दिया आपने इसको शॉर्ट में, उसके ऊपर ऑर्डर बाय लगा दिया, लग जाएगा, नहीं है ऐसा, है ना। ऑनलाइन क्लियर है सब अभी तक, नो प्रॉब्लम। इमरान इंस्टॉल हो गया सीक्वल, नहीं अभी तक, अगर तुम कुछ बोल रहे हो तो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है ना, टाइप कर देना, शायद माइक कनेक्टेड नहीं है। ये सुनो इमरान, हो गया नहीं हुआ, अरे विंडो चेंज करवा लो यार, उसकी अपडेट करवा लो, विंडो चेंज करवा दो उसकी यार, विंडो की प्रॉब्लम होगी कुछ, सिस्टम से रिलेटेड होगी कुछ प्रॉब्लम, बाकी कुछ सिस्टम में समस्या थोड़ी है। इमरान मैंने कहा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, अगर तुम कुछ बोल रहे हो तो आवाज नहीं आ रही है, मैं बोल चुका हूँ। चलो ग्रुप बाय प्लस ऑर्डर, ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय आपने ऐसे देख लिया, ठीक है ना, ऐसा ग्रुप बाय ऑर्डर बाय लगा सकते हैं। लिमिट बताया मैंने आपको, लिमिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय, अभी एम्प्लॉय के कितने ये डेटा प्रिंट हो रहा है एम्प्लॉय से, आपने कहा मुझे केवल 3 डेटा चाहिए, तो आप बोल सकते हैं सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय और बोल दिया लिमिट 3। तो लिमिट 3 लगाने से केवल आपके पास 3 ही रोज प्रिंट होंगी, शुरू की स्टार्टिंग की, ये हो रही है, ठीक है ना, 3 रोज, या 2 बोलो तो आप 2 रोज हो रही है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ आपने आपने मांगा कि आपने यहाँ पे बोल दिया कि हाईएस्ट सैलरी वाला एम्प्लॉय चाहिए, हाईएस्ट सैलरी वाला एम्प्लॉय कौन सा है ना। तो आपने क्या किया, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो एम्प्लॉय टेबल से सब प्रिंट कर देगा ये, राइट। फिर आपने इसके ऊपर बोल दिया कि इस पे लगा दो ऑर्डर बाई एम्प्लॉय सैलरी के ऊपर, ये सेंडिंग ऑर्डर हो गया, इसको लगा देंगे आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे टॉप वाली सैलरी वाला कहाँ है, पहले नंबर पे है, यहाँ बोल दिया लिमिट
दैट्स इट। ये आ गया हाईएस्ट सैलरी पर्सन, ठीक है नहीं। अब यहां से आपने बोला सेकंड हाईएस्ट सैलरी पर्सन चाहिए सर, है ना, सेकंड हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है इंटरव्यू में, सेकंड हाईएस्ट सैलरी। इसको कैसे करेंगे, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, अरे यार क्या हो गया इसको, मुझे कीबोर्ड बदलने की जरूरत है अब। एम्प्लॉय ये आ गया आपके पास, है ना, इसको हमने क्या करा, ऑर्डर में लगा दिया एम्प्लॉय का सैलरी, ये असेंडिंग ऑर्डर में इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब आपके पास सेकंड नंबर पे सेकंड हाईएस्ट सैलरी दिखाई दे रही है, सेकंड नंबर पे लिमिट 1 लिखेंगे तो फर्स्ट हाईएस्ट प्रिंट होगा, लिमिट 2 लिखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रिंट होगा, लेकिन हमें कितने प्रिंट करने, केवल एक बंदा, वो भी कौन सा, सेकंड हाईएस्ट। तो लिमिट 1 ही रखते हैं, बस इसके अंदर लगा देते हैं ऑफसेट। ऑफसेट क्या करता है, ऑफसेट रोज छोड़ने के लिए काम में आता है। ऑफसेट मतलब बताया कि रोज कितनी छोड़ के प्रिंट करनी है, लिमिट 1 का मतलब कितनी रो प्रिंट करनी है एक, ऑफसेट का मतलब है कितनी रोज छोड़ के प्रिंट करनी है, एक रो छोड़कर, हाँ, ए डी ए सी डिसेंडिंग ऑर्डर, हाँ, एम्प्लॉय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे हाईएस्ट सैलरी बना जाए, ठीक है ना। लिमिट 1 और ऑफसेट 1, ऑफसेट 1 का मतलब एक रो छोड़कर, जब एक रो छोड़कर बोला आपने तो ये आपके पास आ गया रिया कुमारी 76,000, सही है ना, ठीक है ना, ये आ गया आपके पास सेकंड हाईएस्ट सैलरी। ऐसे अगर आपके पास थर्ड हाईएस्ट होता तो क्या करना पड़ता, केवल थर्ड हाईएस्ट के लिए ऑफसेट 2, दो छोड़ के प्रिंट करना, जब दो छोड़ के प्रिंट करेगा तो तीसरी वाली रो प्रिंट होगी 72,000, ठीक है ना। तो टॉप सैलरी आपके पास, हाईएस्ट सैलरी जो है वो आपके पास ये आ गया 83,000, सेकंड हाईएस्ट 76, थर्ड हाईएस्ट 72। ऑनलाइन बोलो नहीं आई समझ में, ये हो गया लिमिट और ऑफसेट आपके पास। लिमिट मतलब कितनी रोज प्रिंट करनी है, ऑफसेट मतलब कितनी रोज छोड़कर प्रिंट करनी है। ऑनलाइन डन है, इमरान यार चेंज कर लो यार, विंडो यार अपडेट करवा दो यार, कब तक सोचते रहोगे इस बारे में, फिर एक दिन कॉल करके ऑफिस में कहोगे मुकेश सर तो बहुत खराब आदमी है यार, इंस्टॉल नहीं करवाते सिस्टम में MySQL। कितना टाइम हो गया कहते कहते, उनको पर्सनल मैसेज भी करे लेकिन नहीं सुनते वो दिन रात उनको मैंने सुबह शाम मैसेज किया है, इतने टाइम तो वो खाना नहीं खाते होंगे जितने टाइम मेरे मैसेज देखते होंगे, लेकिन ना, काम नहीं करके दिया। तो इसलिए करवा लो यार, विंडो अपडेट करा लो, है ना। यहाँ होते तो हम कुछ ना कुछ कर ही देते, अब नहीं हो तो वहां पे मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा देख लो, इंस्टॉल करवा लो, विंडो अपडेट करवा लो, शायद हो जाए उसके बाद यार, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी सोर्स से सब लोगों ने डाउनलोड किया है, एक बार कोशिश कर लो यार है ना। चलो देखो सिलेक्ट में आपको दो सिलेक्ट है आपके पास, ये कमांड सिलेक्ट, देखो सिलेक्ट फ्रॉम और सिलेक्ट हो गया फ्रॉम, आप लगता है ना सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, तो सिलेक्ट और फ्रॉम ये दोनों भी क्लॉजेस में आते हैं, सिलेक्ट हो गया, फ्रॉम हो गया, इसके अलावा मैंने आपको ऑर्डर बाय बता दिया, ग्रुप बाय बता दिया, लिमिट बता दिया, ऑफसेट बता दिया, सबके सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है, क्लॉज के अंदर। अच्छा इसके अंदर आपके पास जैसे कि एक होता है वेयर क्लॉज, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वेयर के बारे में, है ना। वेयर किस लिए यूज होता है, कंडीशन लगाने के लिए यूज होता है आपके पास, आपको पता है ये वाला कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, ये 60,000 से ज्यादा जो कमा रहे थे केवल उनकी डिटेल चाहिए मेरे को, ये रहे वो, है ना। जो 70 से ऊपर कमा रहे हैं वो लोग चाहिए, ये रहे वो 3 लोग, 70,000 ज्यादा कमाने वाले लोग हैं आपके पास, तो ऐसे करके आप लोग वेयर कॉस्ट लगा सकते हैं। ऑनलाइन समझ में आ गया, है ना। अच्छा अब जैसे मान लीजिए यहाँ से एक आता है आपके पास हैविंग क्लॉज, हैविंग क्लॉज में क्या था, आपने कहा सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, है ना, और एवरीथिंग की जगह यहाँ पे आपने बोल दिया कि मेरे को सम ऑफ एम्प्लॉय सैलरी चाहिए, टोटल सैलरी बता देगा आपको कितना हो गया, ये रहा, पर ये टोटल सैलरी चाहिए मुझे एड्रेसेस वाइज, तो आपने कह दिया ठीक है एम्प्लॉय का एड्रेस है साथ में प्रिंट कर दो, बट ये पॉसिबल नहीं है, एड्रेस है 8, सैलरी है 5 और सैलरी है 1 टोटल, है ना। तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसको इसको हमें ग्रुप बाय लगना पड़ेगा, ग्रुप बाय करना पड़ेगा किस पे, एम्प्लॉय के एड्रेस पे। अब 5 सैलरी 5 नाम एड्रेसेस है ना, तो आपको मिल गए, नोएडा में कितना सैलरी, इसमें कितना सैलरी, उतना सैलरी आ रहा है ना। अब मान लीजिए इसके अंदर आपने कहा कि मुझे इसके अंदर ऐसा चाहिए वेयर जहां जो सम ऑफ सैलरी है ना वो ज्यादा हो किससे, 50,000 से ज्यादा हो, तो वेयर क्लोज ये काम नहीं करेगा यार, सम ऑफ, भाई लिखना तो सम ऑफ पड़ेगा ना, सम ऑफ एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन
50,000, है ना। तो ये काम नहीं करेगा, आपको एरर देगा, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं यू कैन नॉट यूज वेयर क्लॉज आफ्टर दी ग्रुप बाई। लोग कहते हैं कि ग्रुप बाई के साथ वेयर क्लॉज नहीं लगता, क्या लगाना पड़ता है? ऐसा नहीं है, ग्रुप बाई के बाद वेयर क्लॉज नहीं लगता, यानी कि पहले लग सकता है, ठीक है नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि ग्रुप बाई के साथ वेयर क्लॉज नहीं लगता, वेयर क्लॉज ग्रुप बाई के बाद नहीं लगता, पहले लगा सकते। वेल ये काम नहीं करेगा। देखो आपको जो 50,000 से एम्प्लॉय वाले चाहिए थे ना ऊपर, वो नहीं आएंगे यहाँ पे। तो अगर आपको लगाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको हैविंग क्लॉज लिखना पड़ेगा, है ना। हैविंग क्लॉज लिखना पड़ेगा, ऐसे हैविंग काम करता है। हैविंग आप रन करा लो, ये आगे देखिए 50,000 से ऊपर वाले लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, 70,000 से ऊपर वाले लोग चाहिए केवल, ये रहे आपके पास, है ना। 1 लाख से ऊपर वाले लोग चाहिए आपको, वो ये रहे। 1 लाख से ऊपर वाले सिर्फ एक ही जगह पे नोएडा में, ठीक है ना। 80,000 से ऊपर वाले ये रहे, 2 जगह है, नैनीताल में 83,000 और नोएडा में 2,19,000, 2 लोग आ रहे हैं। तो ये हैविंग क्लॉज लगा के काम चल सकता है, ठीक है ना। हैविंग क्लॉज लगा के काम चल सकता है, हैविंग क्लॉज लगा सकते हैं। तो हैविंग क्लॉज कहाँ लगता है? ग्रुप बाई के। और कंडीशन लगाना हो तो वेयर कहाँ लगेगा? सर, हाँ जी, इज देयर अ हायरार्की कि जहाँ पे इसके बाद ये लगाना है? मैं बता रहा हूँ, विरारे की बात कर रहे हैं वैशाली, 1 मिनट दे दो, समझ में आ जाएगा, है ना। हैविंग क्लॉज और वेयर क्लॉज दोनों कंडीशन के साथ लगाए जाते हैं, है ना। वेयर के साथ एक लिमिट है, वो लिमिट ये है कि वेयर क्लॉज ग्रुप बाई के बाद यूज नहीं हो सकता। ग्रुप बाई से एक टेबल बनी, उस टेबल के ऊपर आप लोग जो है वो वेयर क्लॉज नहीं लगा सकते, वहां पे क्या लगाते हैं? हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज के साथ कोई भी लिमिट नहीं है, जैसे कि इसका क्या मतलब है, ई लाइन का क्या मतलब है? वेयर एम्प्लॉय सैलरी 70,000 दिखा रहा है ना, क्या ये हैविंग क्लॉज काम करेगा? हैविंग क्लॉज के लिए कोई लिमिट नहीं है, हैविंग क्लॉज कहीं भी लगाया जा सकता है। रन wherever you want to work with the having कर लो, कोई दिक्कत है, हैविंग के लिए कोई लिमिट नहीं। जहां वेयर यूज कर सकते हो वहां हैविंग यूज हो सकता है, लेकिन जहां जहां हैविंग यूज सकता है वहां पे वेयर यूज हो जाए ऐसा श्योरिटी नहीं है। जैसे कि हैविंग को आप ग्रुप बाय के बाद यूज कर सकते हो, लेकिन वेयर को नहीं कर सकते। तो जहां जहां वेयर क्लॉज लग सकता है वहां पे हैविंग लगाया जा सकता है, लेकिन जहां जहां हैविंग लग सकता है वहां श्योरिटी नहीं है कि वेयर भी लग जाए। कुछ जगह लग जाएगा, कुछ जगह फेल हो जाएगा, है ना। दूसरा आपने कहा सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ये आ गया, सब डेटा दिखा रहा है। आपने कहा वेयर जहां एम्प्लॉय की सैलरी ग्रेटर देन 50,000 हो केवल वो लोग दिखाओ, ये 70,000 से ऊपर केवल वो लोग दिखाओ, दिखा रहा है, ठीक है ना। और इनके ऊपर आपने कहा कि क्या कर देंगे हम लोग, ग्रुप बाय कर देंगे, किसके ऊपर? एम्प्लॉय का एड्रेस के ऊपर, ठीक। तो यार एवरीथिंग तो प्रिंट नहीं हो सकता, है ना। तो देखो एम्प्लॉय का एड्रेस और सम ऑफ एम्प्लॉय का सैलरी, ये देखो दिल्ली से इतने और नोएडा से इतने, केवल 2 ही सिटी आ रही है ना। ग्रुप बाय के साथ क्या लगा रखा है हमने? वेयर क्लॉज। तो ग्रुप बाय के साथ वेयर क्लॉज भी काम करता है, लेकिन ग्रुप बाय के बाद नहीं करता, पहले करेगा। अब इसके ऊपर भी आपको सिर्फ वो दिखाना हो, इसके बाद भी सिर्फ वो दिखाना हो जो कि 1 लाख से ऊपर वाले हो, तो यहाँ आप लिख देंगे हैविंग क्लॉज, हैविंग सम ऑफ एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन 1 लाख, डन। ये देखिए आ गया, ठीक है। 1 लाख से ऊपर वाले लोग ये है, 1.5 लाख रुपए दिया जा रहा है नोएडा में, 1 लाख से कम। वेयर ग्रुप बाय हैविंग सब मैंने सब बता दिया, सारे फंडे बता दिए। फिर भी शाले ने कोई सवाल है तो पूछिए। हाँ है सर। सर आगे यहाँ पूछिए। पे लाइक अगर हम ऑलरेडी कह रहे हैं 1 लाख से ऊपर, फिर हम 70,000 क्यों दे रहे हैं? क्या मतलब बनता है वेयर ई सैलरी इज ग्रेटर देन 70,000 लिखने का? मतलब मेरे को सिर्फ ओनली वो डिटेल चाहिए, सिर्फ लास्ट 70,000 से लास्ट यहाँ पर, ये वाले में हाँ जी, हाँ जी। नहीं, 70,000 से ऊपर वाले सैलरी के लोग चाहिए ना। जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास डेटा जो है, अगर हैविंग क्लॉज हटा दें हम लोग यहाँ से कुछ देर के लिए, हाँ, तो तब आप तक देखिए ठीक यहाँ पे था। सिर्फ, अगर हम हैविंग क्लॉज लगा रहे हैं तो वेयर लगाने का कोई सेंस नहीं बन रहा ना फिर तो 70,000 वाला। अरे नहीं,
वेयर क्लॉज मतलब हमने वो एम्प्लॉय निकाल लिया जिनकी सैलरी 70,000 से ऊपर है और अच्छा। उनके ऊपर हमने ग्रुप वाई लगाया, तो अब तो सब बदल गया ना, तो नई टेबल होगी ना ये, इट इज अ न्यू टेबल ये रही। अब इनमें से आपको वो लोग चाहिए जो 1 लाख से ऊपर वाले हैं केवल, यानी कि ग्रुप वाइज तो जोड़ के बना ना 1 लाख, तो वरना 1 लाख तो किसी की सैलरी थी ही नहीं। सैलरी कितनी थी? 83,000 थी, सबसे लार्जेस्ट सैलरी 83 थी ना, 83 से ऊपर किसी का था नहीं। तो ये हो गया उन एम्प्लॉय को फिल्टर आउट करने के लिए, और ये हो गया उन एम्प्लॉय को एनालाइज करने के लिए, है ना। ठीक पहले है। एम्प्लॉय को फिल्टर आउट किया हमने, तो 3 एम्प्लॉय आए केवल, 2 नोएडा के 1 दिल्ली का, फिल्टर हो गए। नई टेबल है, इस नई टेबल पे ग्रुप वाई लगाया, इससे एक नई टेबल बनी, उस नई टेबल के ऊपर हमने हैविंग क्लॉज लगाया, है ना। तो समराइज ऐसी होगा ना, ऐसे करके। तो ऐसा नहीं है ग्रुप वेयर के बाद हालांकि अगर कोई बातें आपको जरूरत नहीं है तो ठीक है, इट्स फाइन, बट अगर जरूरत पड़े तो ऐसे लगा सकते हो, है ना, जो कि पड़ेगा। भाई ये ग्रुप है आपके, बंच ऑफ एम्प्लॉइज है आपके, भाई ग्रुप है आपके एम्प्लॉइज, आपने सोचा इनमें से 500 एम्प्लॉइज अलग निकालने हैं, कौन से, उनके लिए कोई कंडीशन है, वो निकाल लिया आपने, एक नई टेबल आ गई ना। अब नई टेबल के ऊपर परफॉर्म करना शुरू करेंगे आप लोग। तो ये तो सिर्फ टेबल बनाने के लिए तक का था ना केवल। ठीक है चलो, नहीं आया तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अब मेन जो टॉपिक था सिखाने का वो ये था, ग्रुप बाई से पहले वेयर क्लॉज यूज किया जा सकता है, और अगर ग्रुप बाई के बाद आपको अगर कोई कंडीशन लगानी तो विद द हेल्प ऑफ हैविंग क्लॉज लगा लेंगे आप लोग, है ना। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि यहाँ पर आपके पास जब ग्रुप बाई लगा दिया मैंने एम्प्लॉय एड्रेस पे, तो कितने एड्रेस प्रिंट हो रहा है, ये आपके डेट आ रहा है, ठीक है ना। मैंने इसमें भी बोला कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ वो चाहिए जहाँ पे एम्प्लॉय का एड्रेस जो है वो है नोएडा, यानी कि और कुछ नहीं, सिर्फ नोएडा वाले लोग चाहिए मेरे को, नोएडा वाला डेटा चाहिए, तो नोएडा वाला डेटा मिल गया आपको। ऐसे आप लगा सकते हो। तो हैविंग के बाद भी अगर आपको ग्रुप बाय के बाद भी जो टेबल आपके पास बन के आई है, उस टेबल पे अगर आपको क्या है कि अगर कोई कंडीशन लगानी है तो बाय यूजिंग हैविंग क्लॉज आप लगा सकते हो। क्या बोलते हो शायद, ये भी ठीक है ना। हाँ जी सर, समझ गए। ठीक है। डिस्टिंक्ट मैंने आपको सिखा दिया, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट सिखा दिया, डिस्टिंक्ट जो कॉलम वो आपके पास देता है ना, तो मैं डिस्टिंक्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिस्टिंक्ट मुझे लगता है कि आज भी यूज किया था हम लोगों ने। सर एक बार रिकॉल ये करा किया दो। ये रहा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट मतलब वो देता है, अगर एड्रेस किया तो सारे एड्रेस प्रिंट कर देगा, ये रहा देखा, है ना। डिस्ट्रिक्ट लगा दिया तो क्या करेगा, यूनिक नेम, यानी कि गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, नागपुर, नैनीताल, दोबारा नहीं आया, एक का नाम एक ही बार, बस ये होता है डिस्ट्रिक्ट, यूनिक वैल्यू प्रिंट करता है केवल, राइट ना, कॉलम में की। रॉन्ग क्या आ रहा था इसमें, अच्छा हाँ, ये वाला मैंने बंद करके दिखाया आपको, मतलब ये काम नहीं करेगा, राइट ना। ये काम नहीं करेगा, इसको मैं स्टैक से ही बंद कर देता हूँ, ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना। यू कैन नॉट यूज वेयर आफ्टर द ग्रुप बाय, और हैंड टू हैंड यूज करके दिखा दिया क्या, आप लोग बिफोर द ग्रुप बाय कर सकते हैं लेकिन, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे देखते हैं एक और। यहाँ से वाइल्ड कार्ड देख लेते, और क्या बचा क्लॉजेज में वाइल्ड कार्ड के अलावा, बस हो गया, है ना। एंड और नोट बाकी बाद में देख लेंगे। चलो देखते हैं जितने हो रहे हैं अभी, देखते हैं, चलो आ जाओ। हम्म, प्रेम स्कूल थोड़ा पी इक्वल होता है ना, पी स्कूल, प्राइम पी आर ई, पी सीक्वल होता है, पी आर ई सीक्वल तो पता नहीं क्या होता होगा यार। पी सीक्वल होता है, पी सीक्वल प्रोग्रामिंग सीक्वल होता है, जिसकी जो केवल और केवल ओरेकल में होता है, माई सीक्वल में नहीं होता। ओरेकल में होता है केवल, उसके अंदर आप लोग ना उस तरीके से सीक्वल कोड लिख सकते हैं जैसे कि आप लोग किसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कोड लिखते हो, यानी कि मल्टीपल लॉजिक, हाँ कुछ और होगा मेन। हाँ तो ऐसा होगा, वो कुछ और होगा, पीसी कॉल मांग रहे होंगे शायद, तो पीसी कॉल अगर मांग रहे हो तो ओरेकल की डिमांड है इसका मतलब, ओरेकल के अलावा कहीं भी पीसी कॉल नहीं होता, यहाँ टीसी कॉल लिखा जा सकता है, पीसी कॉल नहीं लिखा जा सकता। देखेंगे आ जाएगा टाइम। लाइक देखिए, लाइक देखते हैं, लाइक आ गया आपके पास, लेकिन लाइक अकेला काम नहीं करता, लाइक के साथ लगाना पड़ता है वाइल्ड कार्ड्स, है ना, वाइल्ड कार्ड लगाने पड़ते हैं। तो पहले लाइक देखते हैं, देखिए सर आपने लिखा सिलेक्ट, अरे यार, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो अभी सारे एम्प्लॉय प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे, राइट। उसके बाद आपने कहा कि यहाँ पे सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय एड्रेस इज नैनीताल, नैनीताल वाले लोग दिख रहे हैं केवल, वो ये है, ठीक है ना। दूसरा आपने कहा कि अब आप लोग वेयर की जगह यहाँ पर लाइक का भी यूज कर सकते हो, लाइक वेयर, मतलब वेयर तो लगाएंगे एम्प्लॉय एड्रेस लाइक नैनीताल, तो आपको वो इक्वल टू देने की जगह आप लोग ऐसे नैनीताल भी ऐसे लिख सकते हो, मतलब
लाइक नैनीताल, ऐसा आप लिख सकते हो, है ना। ये स्मॉल लेटर, इसमें कुछ वो तो होता नहीं है आपके पास, है ना। ऐसा भी लिख सकते हो तो भी आ जाएगा, वेयर एम्प्लॉय एड्रेस इक्वल टू नैनीताल, या फिर वेयर एम्प्लॉय एड्रेस लाइक नैनीताल। तो लाइक भी आपके इक्वल टू की तरह काम करता है, नहीं आई बात समझ में, है ना। अब इस लाइक के साथ आप लोग वाइल्ड कार्ड भी यूज कर सकते हो। वाइल्ड कार्ड, दो तरह के वाइल्ड कार्ड होते हैं हमारे पास, जिसमें परसेंटाइल होता है और एक अंडरस्कोर होता है। ज्यादातर जो यूज होता है वो परसेंटाइल यूज होता है, ठीक है। ये आ गया आपके पास, जैसे आपने कहा वेयर लाइक एन परसेंटाइल, एन परसेंट मतलब जो एन से शुरुआत होते हैं। अच्छा, तो नैनीताल, नागपुर, नोएडा, जो भी आपके पास एन से शुरू है वो सारे के सारे आ जाएंगे। शुरू में एन होना चाहिए, परसेंटाइल का मतलब है बाद में कुछ भी हो, शुरू में क्या होना चाहिए, बस एन है। तो एन वाले निकल के आ गए सारे, ये देखिए आपके पास नोएडा, नोएडा, नागपुर, नोएडा, नैनीताल, नैनीताल, दैट्स इट, ऐसे, ठीक है ना। दूसरा आपने कहा जहां पे एन ए से स्टार्ट होता हो, एन ए, यानी कि एन नोएडा नहीं आएगा, ये रहा नागपुर, नैनीताल, नैनीताल, ठीक है ना। जब आपने कहा एन ए एन से स्टार्ट होता हो, तो नैन से तो केवल नैनीताल ही आ सकता है। तो ये होता है आपके पास वाइल्ड कार्ड, ठीक है ना। जैसे आपने कहा यहाँ पे कि सिलेक्ट वेयर एम्प्लॉय एड्रेस इज परसेंटाइल एल परसेंटाइल, परसेंटाइल एल परसेंटाइल मतलब एल आना चाहिए बीच में, बीच में आ जाए, शुरू में आ जाए, लास्ट में आ जाए, बस एल आना चाहिए वर्ड के अंदर, बात खत्म। चाहे एल से पहले कुछ आता हो, एल के बाद भी कुछ आता हो, जैसे कि दिल्ली एल आता है, नैनीताल एल आता है, तो जहां भी एल आता होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। रन किया, देखिए दिल्ली, नैनीताल, नैनीताल, ये दो जगह पे एल आ रहा था, तो जिस भी एड्रेस के नाम में एल आएगा वो प्रिंट हो जाएगा, है ना। ऑनलाइन बोलो, समझ में आया क्या। अगर आपने यहाँ पे बोल दिया जिसके लास्ट में एल आता हो, देखिए, है ना, आपने लास्ट में परसेंट एल, अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, शुरू में कुछ भी हो, बस लास्ट में क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए। तो आपके पास, अबे यार, ये आपके पास आ गया ना, लास्ट में क्या आ गया, नैनीताल। हाँ बिल्कुल, अगर नंबर टेक्सचुअल हुए तो, वरना नंबर पे ऐसे थोड़ी काम करता है, नंबर में तो फिर, हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड ले लोगे, उसके बाद काम करने लगेगा वैसे भी। और हालांकि इसमें तो डेटा टाइप की इतनी दिक्कत होती नहीं है। ऑनलाइन क्या बोलते हो, क्लियर है। वेयर एम्प्लॉय सैलरी लाइक, 4% है, जो 4 से शुरू होती है। मैं सीक्वल में नहीं होता, सीक्वल में डेटा टाइप नहीं होता ना कुछ, हाँ सीक्वल बेहतर नहीं है इसका, सीक्वल में बस एक ही टाइम प्रॉब्लम करता है जब आप लोग डेटा को इंपोर्ट करते हैं, किसी जैसे सीएसवी फाइल है, एक्सेल फाइल है, अब एक्सेल है, सीएसवी से डेटा को लोड करना पड़ रहा है बाईसीक्वल के अंदर, जो कि हम करेंगे, तो उस वक्त दिमाग खराब करता है बहुत ज्यादा। तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, जब जितने भी कॉलम बनाते हैं ना, सारे कॉलम को स्ट्रिंग टाइप बना लेते हैं, वेर केयर में, और उठा के सारे डेटा को कर लिया। अब डेटा चाहे कैसा भी हो, उसमें डेट का हो, टाइम का, कुछ भी डेटा हो, वो इंसर्ट हो ही जाता है। जब एक बार डेटा आ गया, उसके हिसाब से यहाँ चेक करके उसे खत्म करते रहो, अपने और से जो है एनालाइज करते रहो, और उसके उसे क्लीन करते रहो। डेटा क्लीनिंग फिर बाद में लगा लेते हैं, ऐसा करना पड़ता है। पहले डेटा सेट कर दो ना, वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करता रहेगा। वह के राट लिख दिया सर, वो कैरेक्टर ज्यादा आ रहे हैं, डेट वाला कॉलम है सर, वो फॉर्मेट मैच नहीं हो रहा, डेट आगे है, मंथ पीछे है, अबे यार कहाँ तक आदमी परेशान हो। तो इसलिए स्ट्रिंग बना के इंसर्ट कर लो, बाद में उसे एनालाइज कर, क्लीन करते रहो डेटा को, ऐसे चलता है। ये वाइल्ड कार्ड हो गया, ठीक है ना, लाइक समझ में आ गया वाइल्ड कार्ड, है ना। तो इसके अंदर सिंगल लेटर का भी होता है, सिंगल लेटर भी होता है। सिंगल लेटर आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सिलेक्ट, हालांकि वो यूज नहीं होता बहुत ज्यादा, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। आपने कहा वेयर एम्प्लॉय की जो एड्रेस है ना, लाइक वो कैसी है कि वो स्टार्ट होता है, जैसे भी किसी भी वर्ड से स्टार्ट करते हो, उसमें ए आता है, और उसके बाद कुछ भी आ सकता है। अब देखिए परसेंटेज जो लगाते हैं, इसका मतलब है कुछ भी, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर हो सकता है। अंडरस्कोर का मतलब होता है एक कैरेक्टर। तो आपने यहाँ जो लिखा है वो क्या लिखा है कि सेकंड कैरेक्टर होना चाहिए ए, पहले, उससे पहले कोई भी कैरेक्टर हो, कितने, एक, है ना। अगर मैं लिख दूंगा यहाँ पे परसेंटाइल, तो इसका मतलब क्या है, ए से पहले कितने भी कैरेक्टर हो, ए के बाद भी कितने कैरेक्टर हो, ए से पहले चाहे कैरेक्टर हो ना हो, ए के बाद कोई कैरेक्टर हो ना हो, बस ए आना चाहिए, जहां जहां ए वो सब प्रिंट होगा।
है ना। इसका मतलब है ए से पहले एक करेक्टर होना चाहिए बस, यानी कि सेकंड करेक्टर क्या होगा, ए ही होगा, उसके बाद चाहे कुछ भी हो, प्रिंट हो जाना चाहिए वो नाम। तो यहाँ पे आपको नैनीताल और नागपुर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सब जगह सेकंड नंबर पे कौन सा लेटर है, ए, पहले चाहे कुछ भी हो। ठीक है रे, ऐसा आपके पास ये काम करते हैं, ये होगा वेलकम आपके पास, है ना। तो जो परसेंटाइल है वो मल्टी करेक्टर के लिए, जो अंडरस्कोर होता है वो वन पहले एक करेक्टर के लिए होता है ना। वन, खैर नहीं आया ऑनलाइन, समझ में आ गया ये मल्टी कैरेक्टर। हाँ इमरान, देखो यार इसको, है ना, इंस्टॉल इंस्टॉल करो उसको यार, प्रैक्टिस करो यार। और नहीं हो रहा तो यार उसी पे कर लो, एसको सर्वर पे कर लो, कितनी परेशानी होगी, कोई ज्यादा बड़ी बात है कि एसको सर्वर पे कर लो, तो सीखो यार, क्या दिक्कत है। और ना कंपाइलर पे डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल, ये सब नहीं मिलती फंक्शनलिटी, ग्रुप बाई और ये लगा सकते हो, पहले सब रहता है उन पे प्रैक्टिस कर सकते हो बने पे। डेटा इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट अपडेट करके देख सकते हो बस। उसपे मतलब वो जो है वो डीडीएल जो कमांड होती है ना, उनका एक्सेस नहीं देते, कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते, ट्रिगर प्रोसीजर ये वो क्रिएट नहीं कर सकते उसके ऊपर। उसी में चेंज करके देख ले हुए, ये कि आप कुछ डीएमएल कमांड डाल सकते हो और कुछ क्लॉजेस लगा सकते हो बस, ये लिमिट होती है ऑनलाइन कंपाइलर्स में। हो गया, समझ में आ गया इतना, ठीक है। और क्या देखे, एंड देख लेते हैं, एंड देख लो आप लोग, और देख लो आप लोग, नॉट देख लो आप लोग, है ना। एक तरफ आपने कहा कि यहाँ पे सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल, और ये सभी दिखा रहा है, कौन है, मैंने कहा मेरे को सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाले लोग देखने हैं, तो मैंने, या फिर नोएडा वाले लोग देखने हैं, तो मैंने कहा वेयर एम्प्लॉय एड्रेस इज इक्वल टू नोएडा, ठीक है ना। तो क्यों नोएडा वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। दूसरा मैंने कहा कि नोएडा वाले लोग छोड़कर बाकी सारे देखने हैं, नोएडा वाले लोग छोड़कर। अब छोड़कर देखना तो यार कि बाकी है तो सबके नाम लिखो आप लोग वन बाय वन, है ना। जैसे कि मतलब आप लोग कैसे करेंगे, सिलेक्ट की फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल की वेयर, मेरे को देखना है जहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस बराबर हो नैनीताल के, बोले मेरे को देखना चाहिए, और एम्प्लॉय एड्रेस बराबर हो दिल्ली के, है ना, और एम्प्लॉय एड्रेस बराबर हो मेरा गाजियाबाद के या नागपुर के भी अब ले सकते हैं। तो और का मतलब है चाहे बंदा नैनीताल का हो या दिल्ली का हो या फिर गाजियाबाद का, मेरे को उसकी डिटेल देखनी है, तो एंटर किया तो ये देखिए आ रहा है, गाजियाबाद वाला भी आ रहा है, दिल्ली वाला भी आ रहा है और नैनीताल वाला भी आ रहा है, और में ये होता है आपके पास, ठीक है। और फिर आता है एंड ऑपरेटर, एंड में क्या होता है, ये इनमें मतलब क्या होता है, इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए, या तो दिल्ली का हो नैनीताल का हो तब भी दिखाई देगा, या दिल्ली का हो तब भी दिखाई देगा, और गाजियाबाद का हो तब भी दिखाई देगा, राइट ना। यहाँ आपके पास आता है सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, आपने कहा वेयर, अभी देखिए अब तो सब एम्प्लॉय प्रिंट हो रहा है ना। मैंने कहा मेरे को देखने केवल और केवल नोएडा के, तो मैंने कहा वेयर एम्प्लॉय एड्रेस इक्वल टू नोएडा, जो नोएडा के हो केवल वो दिखने चाहिए, तो नोएडा के आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पीपल, ठीक है ना। नोएडा में भी आपने कहा एंड जहां एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो ज्यादा है 70,000 से, तो अब एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, मतलब जो एम्प्लॉय दिखाना है वो एम्प्लॉय कहाँ का होना चाहिए, नोएडा का, और उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, 70,000 से ज्यादा, दोनों कंडीशन, तो दो एम्प्लॉय आ गए, सिर्फ नोएडा और 70,000 से ज्यादा, ठीक है ना। अगर मैं एंड की जगह और लगाता हूँ तो इसका मतलब है वो नोएडा का हो तो दिखा दो, और उसकी सैलरी अगर 70,000 से ज्यादा हो तो फिर कहीं का भी हो दिखा दो। रन किया, देखो इतने सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। दिल्ली वाले भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, क्यों, दिल्ली वाले लोग को सैलरी कितनी है 76, और मुझे कौन सा वाला देखना 70 के ऊपर, तो और का मतलब होता है या तो ये कंडीशन ट्रू हो तो भी दिखा देना, ये कंडीशन ट्रू हो तो भी दिखा देना, मतलब नोएडा वाला तो सब दिखाने ही दिखाने हैं। और जैसे मान लो ये आपके पास 63 है, 70 से ज्यादा थोड़ी है, पर क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि नोएडा का है, तो ये तो नोएडा का हो या फिर 70 का हो, तो दोनों दिखाई देंगे बोथ। लेकिन अगर इसके अंदर एंड ऑपरेटर लगा देंगे तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए एक ही एम्प्लॉय के लिए, वो नोएडा का ही होना चाहिए और उसकी सैलरी 70 से ऊपर ही होनी चाहिए, ये आ गया एंड ऑपरेटर, तो नोएडा का 70 से ऊपर, ठीक है ना। दूसरा आपके पास आता है नॉट ऑपरेटर, जैसे मैंने कहा कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम नोएडा, नोएडा वाले दिखना है मेरे को लोग, तो ये आ गया नोएडा वाले लोगों के लिए, तो ये तो मैं ऐसे देख लूंगा, ठीक है। अब मैंने कहा जो नोएडा में नहीं रहते वो देखने हैं, यानी कि दिल्ली वाले, नागपुर वाले, नैनीताल वाले, गाजियाबाद वाले, लेकिन नोएडा वाले नहीं देखना है, तो आपने बोला वेयर नॉट एम्प्लॉयड इक्वल टू नोएडा, जहां एम्प्लॉयड नोएडा नहीं है वो दिखाना है, नॉट मतलब अपोजिट होता है, जहां नोएडा नहीं है,
एंटर किया, अपोजिट दिखा रहा है, गाजियाबाद, दिल्ली, नागपुर और नैनीताल, नोएडा नहीं दिखा रहा। ठीक है, नोट होता है, तो नोट इस तरह काम होता है। अब या तो आप ऐसे लिखते, ये लंबी करती जहाँ एड्रेस नैनीताल हो, जहाँ दिल्ली हो, जहाँ गाजियाबाद हो, अभी एक वाले को जहाँ नागपुर हो, तो बड़ी क्वेरी होगी, यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया जहाँ नोएडा ना हो, दैट्स इट। तो नोएडा ना हो तो बाकी सारे आ गए। ऑनलाइन समझ में आ गई बात? बस आज की इतना छोड़ देते हैं ना, बाकी अब कल देख लेते हैं, ठीक है? इतना छोड़ देते हैं आज के लिए, कल देखते हैं बाकी। चलो ऑनलाइन आज के लिए इतना छोड़ते हैं, कल देखते हैं भी, है ना? एक्सरसाइज वगैरह दूं क्या क्लॉजेस के ऊपर? नहीं दूं? सर आज मत दो प्लीज, पुराना पेंडिंग है। दे दो सर। अरे तो थोड़े से क्लॉज बचे, थोड़े से क्लॉज बचे, नेक्स्ट सेशन में क्लोज करके दे देंगे, है ना? मंडे दे देना मुकेश सर ऐसे करो। प्लीज। हाँ हाँ हाँ, मंडे को कुछ क्लॉज बचे हैं, वो क्लॉज पूरे करके तब दे दूंगा। अभी 2-3 क्लॉज बचे हैं ना, वो पढ़ा के तब दे देंगे। चलो ऐसा कर लो, ठीक है मुकेश एंड एवरीवन? ओके मुकेश, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।